राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा कि दशरथ जी ने शीशा देखा तो कान के पास कोई सफेद बाल दिखाई दिए। उनके जो मन में भावना आई उस समय कि राजा राम को बनाया जाए, लेकिन ये निर्णय वो अकेले नहीं ले सकते थे। ये बात उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को बताई कि मेरे मन में ये है कि राम को राजा बनाया जाए। गुरु का कितना महत्व है मेरे भाई बहन। हर रघुवंशी के जीवन में हम और आप होते हैं तो गुरु के महत्व को नहीं समझ पाते। एक दिन एक गुरुदेव अपने एक शिष्य के साथ एक गाड़ी पर सफर कर रहे थे। उन्होंने शिष्य से कहा कि मेरा चाय पीने का मन है, कहीं अच्छी जगह गाड़ी रोक लेना। शिष्य ने वो गाड़ी 5 स्टार होटल के बाहर रोकी। गुरुदेव ने कहा यहां नहीं, थोड़ा आगे चलो। आगे गए, एक होटल आया साधारण सा। कहते हैं इसमें चाय, कहते हैं इसमें भी नहीं पीनी, आगे चलो। थोड़ा आगे चले तो सड़क पर एक छोटी सी दुकान थी जो झोपड़ी डली हुई थी। उसमें एक व्यक्ति चाय बना रहा था। गुरुदेव ने कहा यहां चाय पिएंगे। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी बड़ी जगह छोड़ के गुरुदेव यहां चाय पीने क्यों आए। शिष्य गाड़ी से उतरा, उस चाय वाले के पास जैसे ही गया वो आश्चर्यचकित रह गया कि उस चाय वाले के स्टॉल पर उनके गुरुदेव का ही चित्र लगा हुआ था। उसने कहा जी आप इनको जानते हैं, कभी मिले हैं? कहते हैं कभी मिला नहीं, लेकिन मिलने की इतनी इच्छा है कि दिन रात इन्हीं की पूजा करता हूं, इन्हीं को अपना गुरु माना हुआ है। मन करता है एक बार इनका दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। कई व्यक्ति मुझे झूठ बोलते हैं कि गुरुदेव आ गए, मैं भागता हूं, पीछे से मेरे पैसे चोरी करके भाग जाते हैं। उन्होंने कहा अगर आपने गुरु के दर्शन करने हैं तो चाय बनाकर ले जाओ, उस गाड़ी में चले जाओ, वहां गुरुदेव बैठे हैं। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। उस शिष्य ने कहा आप अपने पैसों की चिंता मत कीजिए, जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं इनकी रखवाली करूंगा। अब वो चाय लेके जब वहां गया, वो व्यक्ति, जब गुरुदेव ने शीशा खोला उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कांपते हाथों से चाय पकड़ाने लगा और चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि मेरा ऐसा भाग्य कि आप मेरे यहां पधारे। तो गुरुदेव ने कहा तूने ही तो कहा था कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो गुरु मेरे पास आएगा, तो मुझे ही तो आना पड़ा तेरे पास। तो गुरु तो इतने दयालु होते हैं मेरे भाई बहन। एक चाय वाले की सच्ची भक्ति देखकर 5 स्टार होटल को छोड़ा और कई स्थान छोड़े, लेकिन उसी की झोपड़ी पे आए। जब वो शिष्य था उसको समझ आया कि गुरुदेव ने चाय पीने की इच्छा क्यों प्रकट की और मार्ग में कहीं क्यों नहीं रुके, क्योंकि इसको दर्शन देने थे, इसके पास आना था। तो ऐसे ही दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि मेरे विचार में राम को राजा बनाया जाए। गुरुदेव ने कहा यह बात मेरे अकेले से करने से अच्छा है, आप एक सभा बुलाओ, अपने प्रजाजनों मंत्रीगणों से सलाह करो कि मैं मुकुट राम के शीश पर रखना चाहता हूं, राम को राजा बनाना चाहता हूं। प्रजाजनों और सभाजनों ने जब यह बात सुनी मेरे भाई बहन, वो तो पहले ही तैयार थे, हामी भर दी। जब हामी भर दी गई, दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुदेव ने कहा नहीं, पहले राम को बुलाकर उससे भी बात करनी चाहिए। दशरथ जी ने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ राम को बुला लाओ। राम जी को बुलाया गया और गुरुदेव ने बताया कि राम आपके पिता ने यह निर्णय लिया है कि यह गद्दी अब आपको सौंपी जाए, आपको राजा बनाया जाए। राम जी कहते हैं मेरी धृष्टता को क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन मेरे पिता जैसे 10 दिशाओं के विजेता चक्रवर्ती सम्राट के होते हुए मुझ जैसे अनुभवहीन बालक को राज्य देने की बात सोचकर भी आपने उस राजा के साथ न्याय नहीं किया है। दशरथ जी कहते हैं राम तुम ही ऐसी बात कर सकते हो क्योंकि तुम मर्यादा की मूर्ति हो। क्या अपने पिता को इस अवस्था में आकर अपना मोक्ष सुधारने नहीं दोगे? क्या मुझे इस सेवा से मुक्त नहीं करोगे? क्या अपने पिता की सेवा नहीं करोगे? तो राम जी कहते हैं
आपकी सेवा करने के लिए मुझे राजा बनने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके चरणों में बैठकर भी आपकी सेवा कर सकता हूं। दशरथ जी कहते हमने नाना प्रकार के भोग भोग लिए, अब भगवान में मुझे अपना मन लगाने दो, मुझे मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करने दो। राम जी ने हामी तो भर दी, लेकिन मन से बहुत उदास थे। इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।